आज बाबा साहब की जयंती सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के कोने कोने में मनाई जा रही है। ये है बाबा साहब। आखिर बाबा साहब की जयंती पूरी दुनिया में मनाई क्यों जा रही है, ये सवाल पैदा होता है। महात्मा गांधी की जयंती इतने आयोजन नहीं किया जाता, दूसरे नेताओं की इतनी जन्म जयंती का आयोजन नहीं होता। आखिर बाबा साहब की जयंती का आयोजन गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, नगर हो, महानगर हो, कहीं उठा के देखिए बाबा साहब की उंगली नजर आती है, बाबा साहब का हमारा चित्रण नजर आता है, बाबा साहब की विचारधारा नजर आती है। गांव गांव की भूमि के ऊपर बाबा साहब नजर आते हैं। बाबा साहब का फोटो अपने घर में लगा लीजिए, बाबा साहब के फोटो पे माल्यार्पण करना शुरू कर दीजिए। आपके घर में शिक्षा भी आएगी, आपके घर में रोजगार भी आएगा, आपके घर के अंदर प्रशासन भी आएगा। आप अपने घर पे फोटो लगाइए और अपने बच्चे से कहिए, बेटे ये बाबा साहब हैं और तुझे बाबा साहब बनना है। आप अपने बच्चे के अंदर अंकुर फूंक दीजिए, उसके अंदर ये मनोविचार पैदा कर दीजिए, तुझे बाबा साहब बनना है। बाबा साहब कब बनेंगे? जब बाबा साहब बनने का मन्नत संकल्प लिया जाता है। क्षमा के साथ कहते हैं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर मैं हाथ उठवा के पूछूं, आपके सब बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं, जब बताइए हाथ उठा के किसके घर में 1 दर्जन कॉपी एक्स्ट्रा है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए? 1 दर्जन कॉपी आपने अपने बच्चों के लिए 6वीं क्लास के लिए, 7वीं क्लास के लिए, 10वीं क्लास के लिए किसके घर में फालतू? जब वो हाथ उठा के बताए। नहीं उठते ना। 1 दर्जन कॉपी मिलाके कुल मिलाके 200 रुपए की आती है। 1 दर्जन कॉपी अगर 20 रुपए की, 40 रुपए किलो, 400 रुपए की आती है। जब 400 रुपए की कॉपी आप अपने बच्चों को लाके इकट्ठा नहीं कर सकते, जिसके अंदर वो अलजेब्रा करे, जिसके अंदर साइंस का सब्जेक्ट करे, जिसमें हिंदी लिखे, जिसमें व्याकरण हो, क्षमा कीजिए, माफ करना, 1 दर्जन कॉपी 400 रुपए की ना लाने वाले लोगों, 400 रुपए किलो का मीट जब खाते हो तो आप महसूस करें कि आप अपने बच्चे की शिक्षा को खा रहे हो। आपको अपने घर में से ये जो दुराचार है, ये जो खर्चा फालतू है, इसको खत्म करना होगा और अपने मन में ये संकल्प पैदा करना होगा, मैं पानी से रोटी खाऊंगा, मैं गुड़ की डली से रोटी खाऊंगा, लेकिन बच्चे को IAS बनाने का मेरा संकल्प है। जिस दिन ये बात ले लोगे तो बाबा साहब बनोगे। साथियों, अब जरा सोच के देखिए, हम गलियों में रहते हैं, हम मोहल्लों में रहते हैं। पहले गली मोहल्ले में एक बात हुआ करती थी, एक भावना थी। मुझे अपना बचपन याद आता है। मेरी माँ रहती थी, बराबर में चाची रहती थी, इधर ताई रहती थी, सामने दूसरे चाची रहती थी। मेरी माँ जब खाना बनाती तो वो ये देखती थी, सामने आज समुद्री के घर में रोटी तो बनी है, सब्जी नहीं बनी। बराबर में बच्चों के घर में रोटी तो बनी है, सब्जी नहीं बनी। क्या कहती थी? किशन, ये लोहे कटोरा भर दिया, जाकर चाची को देखा तो ये चाचा को बड़ी पसंद है, ये सब्जी माँ ने भेजी है। ये भावना होती थी पहले। और आज भावना क्या है? आप फ्लैट में रहते हैं, ऊपर वाले को नीचे का नहीं पता, नीचे वाले को ऊपर नहीं पता, आपको पड़ोसी का नहीं पता। ये विचारधारा चाहिए, पहले वाली भावना लाइए, मिल के रहिए, मिल के चलिए, तब जाकर बाबा साहब की बात पूरी होगी। आज बाबा साहब की जयंती, कल मैं टीवी पे देख रहा था, व्हाट्सएप पे देख रहा था। आगरे में क्या हुआ? क्या हुआ आगरे में? क्या हुआ लखनऊ में? बाबा साहब की प्रतिमाएं गिराई जा रही है। अभी कल की बात है, कल की। आखिर क्यों गिराई जाती है बाबा साहब की प्रतिमा? क्यों होता बाबा साहब की प्रतिमा से क्रोध? इसकी वजह है, सारे बजट एक तरफ, सारे बजट का खर्चा एक तरफ। जिस गांव में बाबा साहब की प्रतिमा लग जाती है, उस गांव में जागृति आ जाती है, और जागृति की पहचान है बाबा साहब की प्रतिमा। आज हम एक संकल्प लें, आने वाले समय के अंदर, क्या आप समझते हैं रोजगार है? आज रोजगार है? तो बताइए, आगे सरकारी नौकरियां मिलने वाली हैं, आप बताइए क्या सरकार आपको रोजगार देने जा रही है? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। LDC की नौकरी नहीं है, आपके असिस्टेंट की नौकरी नहीं है, स्कूल में टीचर की नौकरी नहीं है। यूपी के अंदर हजारों स्कूल बंद हो गए, नौकरियां नहीं है। अगर आपका बच्चा किसी दुकान पर नौकरी करने गया तो ज्यादा से ज्यादा 10,000, जो लगा लिया 15,000,
इससे बढ़ के नौकरी नहीं है। जब आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए नौकरी नहीं है, आप क्या करें? क्या करें आप? आपके घर में शादी हो तो शादी में 15 लाख 10 लाख रुपए का खर्चा करने को तैयार हैं, कर्जा करने को तैयार हैं, अपनी बच्चों का जेवर बेचने को तैयार हैं। मुझे शादी करनी है, 10 लाख रुपए लगाने हैं। अरे शादी के अंदर 10 लाख लगाने की भावना छोड़िए, 15 लाख लगाने की भावना छोड़िए। आप कर्जा करिए, लेकिन बच्चे के लिए दुकान बनाइए, बच्चे को रोजगार दीजिए। वो है तो सब कुछ है, उनमें तो कुछ नहीं है। आप सोच के देखिए, मैं बहुत शादियों में गया हूँ। आप बताइए, शादी के अंदर जो लड़की विदा होती है, कितने लोग होते हैं? 15-20 लोग होते हैं ना। 20-25 लोगों में लड़की विदा होती है ना, ये नहीं। अगर आप जाकर किसी बैंक के ठोड़ में भी कर ले, वहां भी 20-25 आदमी रह जाते हैं। तो भैया, अगर आप सच्चे अर्थों में बाबा साहब को मानते हो, सच्चे अर्थों में चाहते हो बाबा साहब की विचारधारा को पनपा है, तो आप 20-25 आदमी में शादी क्यों नहीं कर सकते? अगर आप गरीब आदमी है, 20-25 में शादी करेंगे तो आपका खर्चा क्या? खर्चा क्या? लड़की एक जोड़े कपड़े पहन के आती है, एक जोड़ी। आप 10 जोड़ी ले जाओ, 11 ले जाओ, 5 ले जाओ, पहनती तो एक ही है ना। एक जोड़ी में काम चलाइए, लड़के का एक जोड़ी कपड़े दीजिए, सारे खर्चे खत्म करिए। तो शादी कितने में? 20-25-30 हजार में। दोनों परिवार के लोग, जिनके पास जितनी संपदा है, जिसके पास 10 लाख है, जिसके पास 15 लाख है, दोनों पैसों को मिलाओ और एक दुकान खरीदो। अपने बच्चे के नाम की दुकान की रजिस्ट्री कराइए, दुकान के अंदर लड़के लड़की का नाम डालिए, जीवन भर का रोजगार मिलेगा। मेरे दादाजी ने दुकान ली नई सड़क पर। कब ली? 1942 में दादाजी ने दुकान ली ना। 1942 में ली ना। दादाजी बैठे, मेरे पिताजी बैठे, मैं बैठा, मेरे बेटे बैठते हैं और मेरा पोता भी बैठेगा। कितने लोगों को रोजगार दिया? 5 पीढ़ी को रोजगार दिया। अगर आप मिलकर दुकान नहीं ले सकते तो आपके बच्चे रोजगार पर संपन्न नहीं हो सकते। रोजगार के लिए नौकर मत बनाइए, उन्हें मालिक बनकर व्यापारी बनाइए, ये बाबा साहब चाहते थे।